यदि हम इस ज्ञान आधार से सोचेंगे और यदि हम उस पशु की तरह उस पुतले को अपना माने बैठे रहेंगे तो धक्के उसके पीछे पीछे धक्के खाते ही रहेंगे। मान ले आपकी मृत्यु होने लगी, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा, जो तुमने यहाँ से पीछा छुटवाना है। यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यहीं फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन जा मनमाने उसी गली में, या कुत्ता बन गया उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने, ना बेटियां दौड़ बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्फ पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहाँ उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वह वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहाँ बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खिंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़ाए भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ, वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी मनाई को हो, इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने लियाओ पकड़ कर, वो आगे न बाजा के डर लठ लाग गया। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है? एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लग गया कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता, ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया तेरी दादी थी, या तेरी दादी थी पहले हैं, और इसकी आस्था भैया मरन लगी जब थारे में रहेगी, या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले भी दयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी में आता है, उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार, मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा फिर आप वहाँ कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म, यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहाँ जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना, और सतलोक में वहाँ भेज देना जहाँ कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कहीं रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज़ का अभाव नहीं, जहाँ हम पहले रहते थे। अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे तो यहाँ का सुख तो आपको मिलेगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है। और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहाँ तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है? 1000 वर्ष तक भी जीवित रह कर देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहाँ तो मृत्यु होगी, वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यूँ काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बढ़े, नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहाँ से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहाँ से छुटवाना ही पड़ेगा।
मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी उसमें, वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहाँ पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता है, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की माँ मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाव थी, पोत्या ने राजी रखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, ये बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जय उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, दस्त लाग जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान माँ की माटी उसंगवा ले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, दो कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से